देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के भाग 3 की। ठीक। जो है हमारे मौलिक अधिकार। आर्टिकल इसमें 12 से 35 है, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक। यह ऐसे अधिकार है जिससे जीवन बेहतर बने, ये स्वतः मिलते हैं, इसको मांगने की जरूरत नहीं होती। ठीक, ये इसकी परिभाषा है। मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में पहली व्यक्तिगत मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में। 1925 में महिला द्वारा पहली मांग एनी बेसेंट ने। 1928 में कांग्रेस द्वारा, कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू द्वारा। 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो था कांग्रेस का, उसका उद्देश्य था मौलिक अधिकार। ठीक। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1935 अधिनियम में मौलिक अधिकार नहीं थे, डीपीएसपी थे। ठीक। 1935 अधिनियम जो आया था उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, डीपीएसपी थे। 1945 में सप्रू समिति बनी, जिसका ऑब्जेक्टिव था भारतीय नागरिकों के अधिकार पर विचार। वैकल्पिक अधिकार राज्य पर निर्भर हैं, जो भाग 4 में 36 से 51 आर्टिकल में हैं, उनको डीपीएसपी कहा गया है या आयरलैंड से लिए गए हैं। अनिवार्य अधिकार मौलिक अधिकार रहे, जो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 है, अमेरिका से लिया गया इनको। ठीक। अब देखिए, मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। 1215 एडी में किंग जॉन नाम के ब्रिटेन के राजा थे। उनने एक पत्र लिखा था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा, और उस पत्र में था, मजदूरों के हितों की रक्षा करना राजा का धर्म है। यह लेटर था उनका। ठीक। इसी वजह से इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, मौलिक अधिकारों। ठीक। मौलिक अधिकारों का विभाजन, परिभाषा और प्रावधान 12 और 13 में है आर्टिकल में। केवल नागरिक 15, 16, 19, 29, 30। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 14, 20 से 28। कुप्रथाओं का अंत 17, 18। संपत्ति का अधिकार 31, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 300A में भेज दिया गया, यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है। संवैधानिक उपचार 32। विशेष प्रावधान 33 से 35। ठीक। अब आर्टिकल 12 देखिए, राज्य की परिभाषा क्या है। एक ऐसा निकाय है जिसमें प्रशासनिक विशेषताएं हो, संवैधानिक हो, तो राज्य कहलाएगा। एग्जाम्पल केंद्र, राज्य, पंचायत, यूपीएससी आदि। अपवाद में एनसीईआरटी, सेंट्रल बैंक्स, ये राज्य नहीं है। आर्टिकल 13 कहता है, मौलिक अधिकारों के प्रति न्यायालय, कोर्ट द्वारा इनकी रक्षा की जाएगी। यदि मौलिक अधिकार असंगत हैं तो अल्पीकरण संभव है। ठीक। जो मौलिक अधिकार हैं उनकी अपेक्षा पर्सनल, जो धर्म अधिकारी आधार हैं, वो भी रहेंगे। ठीक। मौलिक अधिकारों के प्रकार पहले 7 थे और वर्तमान में 6 हैं। इसमें से संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 300A में चला गया है, वो हट गया है। ठीक है। समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धार्मिक 25 से 28, सांस्कृतिक 19 से 30। संपत्ति जो 31वां संविधान, जो आर्टिकल 31 था, वो 44वां संविधान 1978 से समाप्त होगा, 300 आर्टिकल में चला गया। ठीक है। संवैधानिक उपचार 32। अब देखिए, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। ठीक। आर्टिकल 14 कहता है, कानून के समक्ष समानता। ये लिया गया है ब्रिटेन से। इसका अपवाद है आर्टिकल 105। सांसद के द्वारा संसद में दिए गए भाषण पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब जो संसद में अगर कोई सांसद कोई भाषण दे रहा है, किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, तो उस पे उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई नहीं हो सकती संसद में। अगर वो रोड पे करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। ठीक। संसद पर नहीं। ऐसे आर्टिकल 194 है, इसमें विधायकों का विधानमंडल में भाषण पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सेम आर्टिकल 361 है, राष्ट्रपति राज्यपाल पर कानूनी मुकदमा नहीं होगा। ठीक। आर्टिकल 15 है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, जन्मस्थान आदि के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 का सब आर्टिकल 2 है, सार्वजनिक संपत्ति के प्रयोग में भेदभाव नहीं होगा। ठीक। 15 का 3 है, महिला और बच्चों के लिए सरकार द्वारा विशेष उपबंध है। 15 का 4 है, कमजोर वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, SC, ST, EWS एंड अदर्स। ठीक। ये अपवाद है उसका। आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरी के अवसर में समानता। ठीक। अपवाद है इसका 16(4), कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे जो रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन जो आपके SC, ST, OBC, EWS, इनके लिए। ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी। ठीक। अपवाद है संक्रमणीय रोग, कुष्ठ रोग आदि। मतलब अस्पृश्यता का अंत तो है। ठीक है। छुआछूत हट जाएगी, लेकिन ये अपवाद है संक्रमणीय रोग। मान लो किसी को अब
छुआछीत को कोई बीमारी हो गई, ठीक है ना, कुष्ठ रोग हो गया, उसके लिए ये अपवाद है उसका, ठीक है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, लेकिन इसमें अपवाद है, सैन्य सैन्य की उपाधियां जो सेना में उपाधियां चलती हैं, डॉक्टर आदि ये सब रहेंगी, ठीक। उपाधियां जैसे राजा लोग लगाते थे पहले, ठीक, ये सब चीज खत्म हुई। बालाजी राघवन मामला 1996 में हुआ था। इसमें भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ठीक, ये अवार्ड है, टाइटल नहीं, इसीलिए ये लिखे जा सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं नहीं ना, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक, तो ये तेंदुलकर ना, ये भारत रत्न इसमें जो है ये पद नहीं है, अवार्ड है, टाइटल नहीं है, ठीक। 18(2) में भारत का नागरिक विदेश से उपाधि का ग्रहण नहीं कर सकता जब तक प्रेसिडेंट की आज्ञा ना हो। कोई भी भारत का नागरिक अगर कोई विदेशी उपाधि ग्रहण करना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, 19, आर्टिकल 19 के फर्स्ट का ए है, वाक व व्यक्ति की आजादी, बोलने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रश्न पूछने और चुप रहने का अधिकार जो है, प्रश्न पूछने का अधिकार जो है आरटीआई एक्ट 2005 के बाद शामिल हुआ, ठीक है। नवीन जिंदल मामला 2004 में रहा, उसमें ध्वज फहराने का अधिकार मिला। 91 का बी है, 91 का बी, शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होने धरना देने का अधिकार। सी है, संघ या समिति बनाने का अधिकार, एग्जाम्पल सहकारी समिति। इसका डी है, भारत क्षेत्र में स्वतंत्र घूमने का अधिकार। ई है, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। एफ है, संपत्ति खरीदने का अधिकार। 44वां संविधान 1978 में समाप्त, 300 में चला गया है, ठीक है। 19 का जी है, 19 फर्स्ट का जी है, अपनी पसंद से आवेशिका चुनने का अधिकार, मतलब जो आप प्रोफेशन चुनना चाहें, प्रोफेशन वो अपने पसंद से आप चुन सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 दोषी के संबंध में संरक्षण, 20 का फर्स्ट है, अपराध की सजा अपराध के किए जाने के दौरान तय सजा के आधार पर निर्धारित होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे आज 15 अगस्त 2025 को आपने अपराध किया, तो आईपीसी की धारा या बीएनएस की जो धारा का प्रावधान उस विशेष अपराध के लिए आज के दिन है, उसके बेस पे आपको सजा दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो केस की सुनवाई अगर वो 2 साल चली, 2 साल में धाराओं में परिवर्तन हुआ, उसके प्रावधान बदले, तो उस हिसाब से नहीं होगा। ये आपके जब आपने क्राइम किया उस समय किस धारा में क्या प्रावधान था, उस बेस पे आपको सजा मिलेगी, सीधी सी बात यह। 20 का 2 है, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, एक अपराध सेम अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दोषी को उसी के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक। आर्टिकल 21 है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसमें निजता का अधिकार, पसंद का विवाह, चिकित्सा पाने का अधिकार, कुछ वर्गों का निःशुल्क भोजन, विशेष विदेश जाने का अधिकार, ठीक। ये जुड़ा था 1978 में इनका गांधी केस से, ठीक। और सोने का अधिकार। आर्टिकल 21 का ए, 86वां संविधान संशोधन 2000, जो शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा रहेगी, ठीक। आर्टिकल 22 है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, 22 का फर्स्ट है, कारण पूछने का अधिकार, 22 का सेकंड है, पसंद की विधिक सहायता, अधिवक्ता लेने का अधिकार, 22 का थर्ड है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी, साधारण मामले में यातायात समय अलग से है, ठीक है। विशेष मामलों में से एनएसए वगैरह लग सकता है, ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं है। अगला देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, मानव तस्करी, जबरन कार्य, बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियों पर रोक। आर्टिकल 24 है, बालाश्रम, बाल मजदूरी पर रोक, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम कार्य नहीं करेंगे, ठीक। धार्मिक अधिकार 25 से 28 है। आर्टिकल 25 में धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म में उसके विचारों को माना जाना, ठीक, प्रचार भी कुछ भी कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल है सिख धर्म, कृपाल चाकू लेके चलते हैं, ठीक। आर्टिकल 26 है, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, भंडारा, जागरण, ईद कुछ भी कर सकते हैं आप कहीं भी, ठीक है। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर कर रहे हैं तो आपको संबंधित मजिस्ट्रेट, मतलब जिसको डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक। बाकी आप उसके लिए आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 27 है, धार्मिक संस्थाओं का कराधान, मतलब नो टैक्स, कर मुक्त। धार्मिक जो संस्थाएं होंगी, मान लो जैसे मुस्लिमों में है आपका मदरसा, ठीक, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। आर्टिकल 28, शैक्षिक संस्थानों में
धार्मिक प्रबंधन। सरकारी संस्थान धार्मिक प्रबंधन अनिवार्य नहीं है, प्राइवेट संस्थाओं में ऐसा जरूरी नहीं है, मालिक की इच्छा अनुसार है। ठीक है, सरकारी संस्थान में कोई भी धार्मिक प्रबंधन नहीं होगा, मतलब अनिवार्य नहीं होगा, नहीं ये होना ही है। ठीक है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता आर्टिकल 29 से 30। ठीक, अल्पसंख्यकों के लिए आधार भाषा और धर्म। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार है, इसके लिए वह शैक्षणिक व सामाजिक प्रचार कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मदरसों में शिक्षा। ठीक, आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान निर्माण का अधिकार, मदरसों का बनाया जाना आर्टिकल 30 में। ठीक है, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, दादालाई जमीन। ठीक, और आर्टिकल 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार, खरीदी गई जमीन। दादालाई मतलब पुश्तैनी। ठीक, 1978 44वां संविधान संशोधन खत्म कर दिया गया। पीएम उस समय थे मोरारजी देसाई। आर्टिकल 301(a) जिसको विधिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 32 हमारा विशेषाधिकार रेट, ऐसे विधिक दस्तावेज जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक, इसको संवैधानिक उपचार भी कहते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको संविधान की आत्मा व हृदय भी कहें। ठीक, नोट, रिट हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। आर्टिकल 226। रिट के प्रकार, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध। अब देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? हेबियस कॉर्पस, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेशी न किया जाए तब जिस संस्था अधिकारी के द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया उसके खिलाफ जारी किया जाता है। निजी स्वतंत्रता का रक्षक है। मान लो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लो पुलिस आपको उठा ली। ठीक, अगर अगले 24 घंटे के अंदर वो न्यायालय में पेश नहीं करती है तो आपके पास अधिकार है कि आप जाके माननीय न्यायालय में हैबियस कॉर्पस डालिए और माननीय न्यायालय संबंधित पुलिस स्टेशन को आदेशित करेगा कि इस तारीख को ये आदमी और जिसके साथ ये है दोनों मौजूद रहेंगे न्यायालय में। ठीक है, ये होता है हैबियस कॉर्पस। कुल मिला के जिसको गिरफ्तार किया गया उसको पेश करना है माननीय न्यायालय के सामने, बस। क्वाटो वारंट, कुओ वारंटो क्या होता है? अधिकार परीक्षा, सरकारी पद का गलत तरीके से धारण किया जाना तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक, इसको पोस्टमार्टम रिट भी कहते हैं। मैंडेमस, परमादेश, जब कोई सरकारी व्यक्ति अपना कर्तव्य ना निभाए तब इसको जारी किया जाता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अपर कोर्ट द्वारा इसी रिट से लोअर कोर्ट को अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करने पर रोका जाता है। ठीक, उत्प्रेषण, जब अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के कार्य को देखती है, लंबित मुकदमों को हस्तांतरित करने का अधिकार उसके पास है। ठीक, आर्टिकल 33 है कुछ खुफिया विभागों में कार्यरत अधिकारियों के मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19 में कमी की जाती है। ठीक, वो प्राइवेसी बनाए रखने के लिए। ठीक, प्राइवेसी बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। आर्टिकल 34 है जिस क्षेत्र में सैन्य कानून लगा हो वहाँ के लोगों के अधिकारों में आर्टिकल 22 की कमी की जाएगी। ठीक, और आर्टिकल 35 है मौलिक अधिकारों में संशोधन, जिसका अधिकार सिर्फ संसद को है। ठीक, और विशेष बहुमत से पारित होगा। विशेष बहुमत का होता है 2/3, मतलब जितने सदस्य हैं उनका 2/3 होना चाहिए तब ये पारित हो सकता है। ठीक, भाग 3 आपका समाप्त होता है। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगला भाग होगा भाग 4 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी। ठीक, तो तब तक अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, एक चीज़ कि अगर आपको ये क्लास नोट्स चाहिए तो मैं वीडियो वाइज तो डाल ही रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो में। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मैं कंप्लीट भी टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।